It's very difficult for any sculptor to work from the top down. 135 years, they work to the same plan. Who does that? We can't do that today. It doesn't matter who did it, aliens did it. भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी बनावट के लिए मशहूर हैं, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड हैं, लेकिन आज जिस मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक जीता जागता इंजीनियरिंग मार्वल है। ये दुनिया के 7 अजूबों में भले ही शामिल ना हो, लेकिन एलोरा के कैलाश टेम्पल की महानता को कोई न कह नहीं सकता। इतना महान कि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। और इस मंदिर के नीचे एक सीक्रेट सिटी है जहाँ वो सारी मशीन्स और डिवाइसेस हो सकती हैं जिससे दूसरे ग्रह के प्राणियों ने यहाँ इस मंदिर को आकार दिया। Some kind of extraterrestrial machines, the ones that had made these tunnels. It's quite possible that at some point extraterrestrials gave technology to our ancestors that they taught them how to use them. महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा का ये रॉक केव टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसका साइज एथेंस के पार्थेनॉन से भी 2 गुना बड़ा है। ये कैलाश मंदिर 16वीं नंबर की गुफा है, जो कि यहाँ के 32 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के बीच बनवाया था। कैलाश मंदिर एक स्टैंड अलोन मल्टी स्टोरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिसे भगवान शिव के पौराणिक घर कैलाश पर्वत की तरह बनाया गया है। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझसे एग्री करेंगे कि हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, क्योंकि ये मंदिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा ही बनाया जा सकता है। अब ऐसी क्या खासियत है इस मंदिर में? Absolute magnificent feat of engineering and also logistics. They had a workforce and they worked for 12 hours each day. They would still have to remove 5 tons of rock every hour. And even if they worked for 24 hours a day, that would still mean 2.5 tons of rock per hour. Who does that? We can't do that today. चलो आपको बता देते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए किसी ब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कोई स्टोन ब्लॉक को जोड़कर इसको बनाया गया है, बल्कि एक चट्टान के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। और ये इसलिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि इसे ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। नॉर्मली किसी भी स्ट्रक्चर का पहले फाउंडेशन बनता है, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन होता है। बट दिस इज़ द ओनली स्ट्रक्चर जिसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टोन को कार्व करके बनाया गया है। इसे कार्व आउट टेक्निक कहते हैं और ये अकेला स्ट्रक्चर है जहाँ ये टेक्निक यूज हुई है। हो सकता है आपने देखा हो घर बनते वक्त या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार कुछ गलती हो जाती है तो उसे पूरी तरह तोड़कर फिर उसको सही बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक एरर और सारा खेल खत्म। इमेजिन कीजिए कितनी सटीक प्लानिंग रही होगी वास्तुकारों की इस मैसिव स्ट्रक्चर को बनाने में, वो भी बिना किसी एरर के। अब इस पिलर पे नजर डालते हैं जिसकी हाइट लगभग 100 फीट है। नोटिस करने पर आप देखेंगे कि लोग कितने छोटे दिख रहे हैं अगर पिलर से कंपेयर करें तो। नॉर्मली ऐसे किसी विशाल पिलर को बनाने में और उस पर कार्विंग में, वो भी एकदम एक्यूरेट, और उस पर भी एक इतनी विशाल चट्टान से काट कर बनाने में कई वर्षों का समय लगता है। इस पिलर को बनाने के लिए इस विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है। क्या आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस चट्टान को काटने के बाद पिलर के चारों तरफ से कितना पत्थर बाहर निकला होगा? हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में इस बात पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन से भी ज़्यादा पत्थर काट कर बाहर निकाला गया था और इसे बनाने वालों को सालों नहीं सदियाँ लगी होंगी। लेकिन हमारे इतिहासकारों के पास इतने बड़े स्तर के इस किसी कार्य के होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बावजूद इसके कि ये कितने बड़े स्तर का कार्य रहा होगा। इसलिए सोचते हैं कि इसे बनाने में 18 साल से भी कम समय लगा था। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ये मानते हुए कि 18 साल तक बिना रुके काम किया जाए तो, और हम एग्ज्यूम करते हैं कि किसी रोबोट की तरह बिना ब्रेक के 12 घंटों तक काम किया हो। मान लें कि बरसात में भी बिना रुके काम हुआ, त्यौहार में भी, किसी युद्ध के समय भी, और यहाँ पे बनी इंट्रिकेट कार्विंग्स में भी जो समय लगा, चलो उसे भी हम इग्नोर करें और सिर्फ एक काम पे फोकस किया जाए, पत्थर को काट कर हटाने का। तो 18 साल में 4 लाख टन पत्थर हटाने के लिए हर साल 22,222 टन पत्थर हटाने पड़ेंगे। मतलब कि 60 टन डेली, या फिर कहें तो 5 टन हर घंटे में, जो हम सब जानते हैं कि आज भी सो कॉल्ड एडवांस मशीनरीज होने के बावजूद ये पॉसिबल नहीं है कि एक पहाड़ से हर घंटे 5 टन पत्थर काट कर हटाया जा सके। In India, there is a temple called the Kailash temple, where this was not built, it was cut into a mountain from the top, okay? They took out some 4 million tons of rock. I want you to understand what I'm saying. It's like, let's say this entire thing was a rock and we carved this hall out of that rock, okay? Like this, they carved out a temple which is 3 floors with elaborate carvings. And from the top, it's very difficult for any sculptor to work from the top down, okay?
but they worked sculptures like this, hundreds of stone images and 3 floors of temple. It is one of the most incredible things that human beings have done on this planet. I don't want to give away the credit to the aliens. When I first visited this Kailash temple, I felt proud of being a human being. Because 4 generations of people, 135 years, maybe 5 generations or 6 generations of people, 135 years, they worked to the same plan, okay? Just with hammer and chisel, 4 million tons of rock was removed and they built a temple. Nothing was built, everything was carved out of the mountain, not this way, from the top down. It is the most incredible piece of engineering and craftsmanship that human beings have displayed on the planet. When I went there, my chest swelled. There's so many things that human beings are doing that we should feel ashamed of. But there are many things they have done that we can be really proud of. I don't want to give away credit to the aliens. So, it doesn't matter who did it, aliens did it, human beings did it. What the hell are we doing as a generation of people is very important. Are we going to create something in this world where future generations will look back and say, wow, these 21st generation people did such fantastic things. Something that will make them proud of being human, not ashamed of being human. Let's do something like that. वाकई बहुत ही अद्भुत। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगह का नामो निशान मिटाने का भी प्रयास हो चुका है, जो कि व्यर्थ रहा। जिसको तोड़ना इतना मुश्किल है, उसको बनाना कितना मुश्किल होगा। बट ये तो एक इनक्रेडिबल पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, इसे कोई मूर्ख ही होगा जो नष्ट करना चाहेगा। इस मंदिर के साथ भी वही हुआ जो भारत के अन्य मंदिरों के साथ हुआ। 1682 में मुस्लिम रूलर औरंगजेब ने इसको पूरी तरह नष्ट करने के आदेश दिए। इस काम के लिए उसने 1000 वर्कर्स डिप्लॉय किए, जो 3 साल पूरी दम लगाने पर भी मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए तो बस इसकी सुंदरता और कुछ कलाकृतियों को खंडित जो आसपास नज़र आता है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, क्या ये मंदिर बनाने में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनर्जी का काम है, या आपका भी मानना है कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था और इन्वेजन से पहले यहाँ की सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस रही होगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि इस जगह के बारे में सबको पता चले तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। जय हिंद।